विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए एक डाटा सेंटर आज वीपी ब्रॉडबैंड के तहत अंबाला में स्थापित किया गया है। तो हमारे साथ एमडी नवजोत सिंह संधू जी मौजूद हैं, तो उनके साथ बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये विकसित भारत जो आगे बढ़ रहा है, उसी के तहत आपने भी एक डाटा सेंटर जहां स्थापित किया है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहला डाटा सेंटर हमारी वीपी ब्रॉडबैंड कंपनी का हरियाणा में लगा है, जो कि अंबाला में है। आज की डेट हमने अंबाला, यमुनानगर और करनाल 3 एज डाटा सेंटर खोले हैं। डाटा सेंटर मैं आम आदमी को बता दूं कि जैसे एक गोदाम होता है अनाज रखने के लिए, तो डाटा रखने के लिए ये एक गोदाम है। यहाँ आप डाटा रख सकते हैं। आज की डेट में 6G 7G की बातें चल रही हैं, 5G चल रहा है। आपके मोबाइल में भी 1000 MB की स्पीड आएगी। वो स्पीड किसी काम की नहीं जब लोकल एज डाटा सेंटर नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी इंटरनेट चलाने की कोशिश करोगे वो स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि डिजिटल इंडिया है, हमने हर गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाना है, तो उसकी ये हमारी कंपनी की तरफ से शुरुआत है। इंडिया का सबसे बड़ा हमारी कंपनी का जो डाटा सेंटर है वो मध्य प्रदेश में सागर जल्द ही लगने जा रहा है, और एज डाटा सेंटर की शुरुआत हमने अंबाला से आज कर दी है। आज अंबाला में जितने भी लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो हमारे डाटा सेंटर के थ्रू वो ट्रैफिक चलेगा। हमारी कंपनी माई इंटरनेट है, वो लोगों को इंटरनेट कम रेटों पे प्रदान करेगी। हमारी कोशिश है कि 200-300 रुपये से प्लान शुरू किया जाए। तो लोगों का यही रहता है कि जो उनके घर में CCTV है, जो उनका डाटा है, अगर वो DVR कहीं चोर चुरा कर ले जाएं तो उनका डाटा सिक्योर रहे। क्या यही डाटा सेंटर में उनका डाटा जो सिक्योर रहता है, ऐसा ही है? देखिए, डाटा सेंटर 2 प्रकार का है। एक आप लोगों को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए बनाया जाता है, दूसरा डाटा की स्टोरेज के लिए। इंटरनेट की सुविधा के लिए भी ये डाटा सेंटर चलेंगे और क्लाउड स्टोरेज के लिए भी। मान लीजिए आपके पास आईफोन या गूगल फ़ोन है, गुम जाए, आप जब अपने जीमेल डालते हो तो डाटा वापस आ जाता है, वो क्लाउड में स्टोर होता है, गूगल क्लाउड में। अब गूगल एक विदेशी कंपनी है, वो अपना डाटा सेंटर खुद लगाती नहीं, वो हम जैसी कंपनियां जितनी भी होती हैं उनमें आके अपने सर्वर या क्लाउड लगाती है। तो कह सकते हैं कि गूगल का भी डाटा यहाँ हमारे डाटा सेंटर में स्टोर होगा। और हमारी एक ऐप है माई क्लाउड कैम, अगर वो सब्सक्रिप्शन कोई भी क्लाइंट हमारा लेगा, उसका डाटा हमारे डाटा सेंटर्स में रहेगा। अगर चोर आता है, DVR चोरी करके भाग जाता है, तो उसका डाटा हमारे क्लाउड में सुरक्षित है। वो जब मर्जी हमारी mycloudcom.com पे जाए और अपना यूज़र ने पासवर्ड डाले, उसका सारा डाटा सुरक्षित है। जितना भी पैक उसने लिया होगा, 1 GB 1 TB, कुछ भी जितना भी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, वो उनको डाटा सुरक्षित रहेगा। और वीपी ब्रॉडबैंड के तहत आप बोल रहे थे कि डाटा जो सस्ता भी मिलेगा लोगों को, कि घर घर इंटरनेट हो। जैसे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ हरियाणा में भी हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है, मोबाइल तक नहीं चलते उनके। हमारे हरियाणा में तकरीबन 10+ डाटा सेंटर आ रहे हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारा मानेसर खुलने जा रहा है, उसका काम चल रहा है। मतलब हम बैक टू बैक 100 के करीब डाटा सेंटर खोलेंगे इस साल, और हरियाणा में 12 से 13 होंगे। और जब हमारे डाटा सेंटर आ जाएंगे, हमारे डाटा सेंटर के थ्रू हमारी कंपनी का जो माई इंटरनेट चलेगा, वो हम कम से कम रेटों में चलाएंगे, मतलब घर घर इंटरनेट हो जाएगा। तो हम फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो हम नेशनल हाईवेज कवर कर रहे हैं पहले तो बिल्कुल अभी लोगों को आसानी हो जाएगी। हरियाणा में भी जो है डाटा सेंटर जो लग चुका है, पहला डाटा सेंटर है जहां लोगों का डाटा जो है सुरक्षित रहेगा। ये डाटा सेंटर काम कैसे करते हैं? आज वीपी ब्रॉडबैंड के जहां डाटा सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर उद्घाटन हुआ है। आज पहला हरियाणा में डाटा सेंटर खुला है। हमारे वीपी ब्रॉडबैंड के कर्मचारी हैं जो वही हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको मुबारक के ये पहला डाटा सेंटर है जो हरियाणा में खुला है। तो ये डाटा सेंटर कैसे काम करेंगे, आम लोगों को ये समझाइए आम भाषा में, कि लोगों को इसका जो लाभ कैसे ले सकते हैं। देखो आज के समय में सर जो है इंटरनेट का ज़माना है, और हर जगह हर बंदा आज मोबाइल डिवाइस से जुड़ा हुआ है। जो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू जो रोज़ हमें डाटा मिलता है, वो डाटा प्रोड्यूस होता है। जो डाटा प्रोड्यूस होता है वो आज के समय में ऑलरेडी पहले USA से जो गूगल है, अमेज़ॉन वेब सर्विस है, वो सारी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देता है। ये सारी सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज को, गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स को जितने भी जो डाटा प्रोड्यूस के सिस्टम
सिस्टम्स हैं वो टोटल स्टोरेज जो होता है वो बैक एंड पे डाटा सेंटर में होता है। तो लोकलाइज डाटा जो मोदी साहब ने बिल पास किया है कि डाटे को लोकल किया जाए 2027 तक, तो उस अभियान को देखते हुए इंडिया में डाटा सेंटर की शुरुआत हुई और बीपी ब्रॉडबैंड भी आज EDC एज मॉडल डाटा सेंटर बना रही है जो सिटी वाइज बनने जा रहे हैं। राइट, आज अम्बाला में है, उसके बाद आगे हमारा यमुनानगर है, करनाल है, सराउंडिंग। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो करीब 6 महीने के अंदर 70 से लेकर 90 डाटा सेंटर जो है EDC बीपी ब्रॉडबैंड बनाने जा रहा है सर। अच्छा, मैं वो भी बात कर रहा हूँ, तो लोगों को क्या लाभ होगा इसका? लाभ तो सर देखो, एज जो डाटा है ना आज बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर डाटा लीकेज की बात की जाए, उस प्राइवेसी को बचाने के लिए लोगों को भी ज़्यादा स्पीड भी चाहिए, सर्विसेज भी लोकल चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उस बिहाफ पे इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि डाटा लोकल ही उनका सेव होगा। ठीक है, ये मेन बेनिफिट्स होते हैं यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो बिल्कुल लोगों को जहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि हरियाणा में जो पहला डाटा सेंटर है वो स्थापित हो चुका है। आम इंसान के लिए जो डाटा सेंटर इम्पोर्टेंट कैसे हैं, जानते हैं इनसे। सर, कैसे इम्पोर्टेंट है आम इंसान के लिए ये डाटा सेंटर? कहीं ये तो नहीं है कि बड़े बड़े लोग हैं जो उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंस है इस डाटा सेंटर की? सर, सबसे पहले तो वीपी ब्रॉडबैंड का, वीपी ग्रुप का जब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जी। जो सर आपने सवाल कहा जी आम परिवार के लिए कैसे रहेगा, तो आम परिवार आज के टाइम में हर एक पर्सन, हर एक क्लाइंट, अगर मैं बात करूँ, अगर भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है जी, और आज के टाइम में एक नहीं दो मोबाइल हो रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि हम लोग जो डाटा यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस कैसे रहेगी। जो क्लाउड क्या है आज के टाइम में, जितने भी हम आज में फ़ोटो वीडियो कुछ भी देख रहे हैं वो क्लाउड के ऊपर सेव हो रहा है जी। जो आज मुहिम ली है इन्होंने वो बहुत ही इनिशिएटिव रहा है जी, और उसके ऊपर हमारी कंपनी बहुत बड़ा इनिशिएटिव काम कर रही है जिसमें आम परिवार को ये क्लाउड के बारे में नॉलेज दे के घर घर तक ये जो डाटा का संचार फैला रही है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और वीपी ब्रॉडबैंड जो हमारी इनिशिएटिव ले रही है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें नवजोत सिंह संधू साहब हमारा पूरा ही सहयोग दे रहे हैं जी। और जो हमारी मीडिया डिपार्टमेंट है उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे को इंडिया में पूरे बढ़िया तरीके से जो मोदी जी का मिशन है जी डिजिटल इंडिया बनाने का, उसको बहुत ही सराह रहे हैं और आम लोग इसको समझ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है सर, तो बिल्कुल डिजिटल इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है और वीपी ब्रॉडबैंड भी इसी के तहत लोगों के लिए डाटा सेंटर लेके आया है। लोगों को बहुत सारे जो लाभ हैं इससे मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हरदीप सिंह के साथ अंतरप्रीत सिंह खेरा, माई हिंदी TV, अम्बाला।